कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद अधिकतर लोग जहां करियर में जॉब पाने के बारे में सोचते हैं, वही प्रतीक दोषी की सोच सबसे अलग थी। वो कुछ अलग करना चाहते थे जो अब तक कभी किसी ने नहीं किया। लेकिन उनके पास सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर वह कौन सा बिजनेस करेंगे, क्योंकि उस समय पहले से ही बहुत सारे बिजनेस मौजूद थे और प्रतीक के पास कोई आइडिया नहीं था। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि वे अपना खुद का कुछ करना चाहते हैं। बरसात के मौसम में एक दिन प्रतीक जब मुंबई के लोकल ट्रेन का धक्का खाते हुए बारिश से बचते बचते घर जा रहे थे, तब उनकी नजर अचानक छतरी पर जाकर रुकी। जब उन्होंने ध्यान दिया तो पाया कि सभी लोगों के पास सिर्फ काले और हल्के रंगों की ही छतरी है। छतरी में किसी भी तरह की कोई प्रिंट या डिजाइन नहीं है। लोगों के इन छतरी को देखते हुए उन्हें एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया उनके दिमाग में आया। उन्होंने सोचा क्यों ना डिजाइन और प्रिंट वाले छतरी का बिजनेस किया जाए, क्योंकि यह बिजनेस कोई नहीं कर रहा है तो उनका ये बिजनेस पूरी तरह यूनिक होगा। इस आइडिया को सोचकर प्रतीक बहुत खुश हो गए और वह अपने घर गए। अपने घर जाकर जब उन्होंने अपना ही आइडिया अपने परिवार को बताया, तब उनके परिवार ने उनसे कहा कि क्या तुमने छतरी बेचने के लिए इतनी पढ़ाई की है। घर वालों को प्रतिक्रिया देखकर प्रतीक जरूर निराश हुए, लेकिन तब तक प्रतीक के मन में यह आइडिया पूरी तरह बस चुका था। उन्हें सिर्फ किसी भी हालत में अपनी छतरी का बिजनेस शुरू करना था। जब प्रतीक अपने छतरी के बिजनेस के लिए ब्लू प्रिंट तैयार कर रहे थे, उनके दोस्त उनके घर आकर उनसे पूछते थे कि भाई तू क्या कर रहा है, तो प्रतीक जवाब में कहते थे कि मैं अपना छतरी का बिजनेस करना चाहता हूँ। अपनी छतरी बिजनेस के लिए उन्होंने डिजाइनर से डिजाइन तैयार करवाए, लेकिन जब उन्होंने ये डिजाइन पब्लिशर को दिखाया तो कोई भी पब्लिशर उनके डिजाइन को पब्लिश करने के लिए नहीं माने, क्योंकि इंडिया जैसे देश में नई चीजों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। इसीलिए कोई भी प्रतीक के डिजाइन को पब्लिश करने के लिए मान नहीं रहे थे। लेकिन प्रतीक ने हार नहीं मानी और एक के बाद एक पब्लिशर के पास जाते रहे। 10 पब्लिशर ने उनके डिजाइन को बेकार बताकर उनकी डिजाइन छतरी पर प्रिंट और उसकी मार्केटिंग करने से मना कर दिया था। लेकिन 11वीं पब्लिशर को प्रतीक का आइडिया यूनिक और अलग लगा, जिसके कारण उन्होंने प्रतीक के डिजाइन को प्रिंट कर दिया और फिर उन्होंने मार्केटिंग का काम भी शुरू कर दिया। प्रतीक ने अपनी छतरी पर वड़ा पाव, स्माइली जैसे अलग अलग तरह के कई सारे डिजाइन प्रिंट करवाए। सारी छतरी प्रिंट हो जाने के बाद प्रतीक ने खुद मार्केटिंग का काम भी शुरू कर दिया। 7 महीने तक प्रतीक इस काम में जुटे रहे, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद भी उन्होंने सिर्फ 900 छतरी ही बेचे थे। फिर उनके किसी दोस्त के बताने पर उन्होंने अपनी छतरी का बिजनेस ऑनलाइन ले जाने के बारे में सोचा। प्रतीक अपने छतरी के बिजनेस पर अपना पूरा हाथ पैर मार लेना चाहते थे, ताकि बाद में उन्हें किसी भी तरह का कोई पछतावा ना रहे। प्रतीक कहते हैं कि बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए और मार्केटिंग करने के लिए 20 घंटे काम करते थे। वो कहते थे कि उस समय रावण की तरह उनके भी 10 सर थे, एक डिजाइनिंग में तो दूसरा मार्केटिंग में। अकेले वो सभी चीजों को संभाल रहे थे। अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के बाद प्रतीक को बहुत डर लग रहा था कि कोई उनकी छतरी खरीदेगा भी है नहीं। इसलिए उन्होंने अपने पिता से कहा कि प्लीज आप एक छतरी खरीद लीजिएगा, ताकि मुझे तसल्ली रहेगी मेरी एक छतरी बिक गई है। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना बिजनेस ऑनलाइन किया और लोगों को उनकी छतरी के बारे में पता चला, तो उनकी छतरी की सेल काफी ज्यादा बढ़ गई। कोलकाता, तमिलनाडु, गुजरात जैसे राज्यों से उनकी छतरी की बहुत डिमांड की गई। सिर्फ 2 सप्ताह में वे अमेज़न के छतरी बेचने वालों में बेस्ट सेलर की सूची में शामिल हो गए। इस तरह प्रतीक ने अपने छोटे से आइडिया को एक मल्टी मिलियनियर बिजनेस बना दिया और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए। लेकिन उनका ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि किसी ने उनका साथ नहीं दिया और कई महीनों तक बिना किसी उम्मीद के मेहनत करने के बाद उन्हें वह मिला जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। बिजनेस और सक्सेस ऐसे ही होती है, इसमें व्यक्ति को एक सही आइडिया पर लगातार काम करना होता है और उनकी मेहनत रंग जरूर आती है। प्रतीक दोषी हमेशा कहते हैं कि इफ यू डू हार्ड वर्क देन इट नेवर गोज इन वाटर।